दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। एक गरीब 25 साल की खूबसूरत लड़की की शादी एक 80 साल के अमीर बुजुर्ग से हुई। लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब वह पहली बार अपने नए पति के साथ रात बिताने गई, तब उसने जो नजारा देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाव भाव और चाल चलन में बिल्कुल भी बुजुर्ग नहीं लग रहे थे। रूबी 25 साल की एक सुंदर युवती, जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार उसी पर निर्भर हो गया था। उसकी मां सुमित्रा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं, जिसकी दवा में सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन रूपा अभी स्कूल में पढ़ती थी, जिसकी पढ़ाई, किताबों और बाकी खर्चे रूबी के लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुके थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में जिंदगी ने उसे इतना जिम्मेदार बना दिया था कि उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और छोटे मोटे काम करके वह किसी तरह घर चला रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे। वह अंदर से पूरी तरह थक चुकी थी। कर्जदार हर दिन दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन वह कुछ सामान खरीदने बाजार गई। सामान खरीदकर जब वह घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जो दूर से उसे लगातार देख रहा था। वह कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था वीरेंद्र मलिक। वह व्यापार की दुनिया का बड़ा नाम था। महंगी गाड़ी, महल जैसा घर और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व। रूबी चौंक गई। वीरेंद्र बाबू मुस्कुराकर बोले, क्या तुम रूबी वर्मा हो? रूबी थकी हुई आवाज में बोली, जी, मैं ही हूं। तब वीरेंद्र बाबू बोले, मुझे पता है इस समय तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, सब मुझे पता है। रूबी ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता है? वीरेंद्र बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूं। बस एक शर्त है, तुम मुझसे शादी करो। यह सुनकर रूबी स्तब्ध रह गई। बोली, आप क्या कह रहे हैं? वीरेंद्र बाबू पूरी गंभीरता के साथ बोले, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक सीधा प्रस्ताव है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारी मां का इलाज मैं करवाऊंगा, तुम्हारी बहन की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा और तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं मैं खत्म कर दूंगा। रूबी के अंदर तूफान चल पड़ा। उसने पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? वीरेंद्र बाबू बोले, बस एक ही चीज, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उनके बीच एक कानूनी अनुबंध होगा। शादी के बाद भी रूबी आजादी से अपनी जिंदगी जी सकेगी, मगर कुछ शर्तें होंगी जिन्हें उसे मानना होगा। बातें सुनने में आसान लगीं, लेकिन असल में उन्हें मानना बहुत मुश्किल था। रूबी चुपचाप वहां से चली गई, मगर हालात ऐसे हो गए कि रूबी और सहन नहीं कर सकी। कर्जदारों की धमकी, मां की बीमारी और बहन के भविष्य को देखकर उसने एक दिन वीरेंद्र बाबू का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनुबंध के अनुसार गवाहों के सामने एक साधारण शादी संपन्न हुई। रूबी ने पहली बार एक राजमहल जैसे महल में कदम रखा। सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। उस महल का हर कोना शाही था। नौकर चाकर हमेशा वीरेंद्र बाबू के इशारों पर चलते थे, मगर रूबी के दिल में एक खालीपन था। उनकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी वीरेंद्र बाबू के करीब नहीं गई थी। वीरेंद्र बाबू चाहते थे कि वह स्वेच्छा से आए, लेकिन रूबी अब भी दूरी बनाकर चल रही थी। वीरेंद्र बाबू इंतजार करते रहे कि रूबी कब स्वेच्छा से सुहागरात के लिए इच्छुक होंगी। इस तरह एक हफ्ता बीत गया, लेकिन रूबी ने स्वेच्छा से सुहागरात के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद वीरेंद्र बाबू ने तय किया कि आज उनकी पहली सुहागरात होगी। जैसे ही वीरेंद्र बाबू रूबी के करीब आए और उनके चाल ढाल, हाव भाव को देखकर रूबी चौंक गई। उसने देखा कि वीरेंद्र बाबू 80 साल के बुजुर्ग जैसे लग ही नहीं रहे। रूबी सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? यह रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। एक दिन उसने देखा कि महल के एक हिस्से में हमेशा रोशनी रहती है, खासकर वीरेंद्र बाबू के कमरे में, और एक और कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। बड़ा सा ताला लगा रहता था, कोई उधर जाने नहीं देता। रूबी ने तय किया वह एक दिन इस रहस्य को सुलझाएगी।
एक रात वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी और सुना, वीरेंद्र बाबू अंदर किसी से बात कर रहे थे। रूबी का दिल कांपने लगा। वह समझ गई, कुछ न कुछ छुपा हुआ है। उस रहस्य को एक दिन तो सामने लाना ही होगा। उस रात उसने तय किया कि आज वह पूरी सच्चाई जानेगी। वीरेंद्र बाबू की एक भरोसेमंद 22 साल की नौकरानी से वह बात करने लगी। रूबी कई दिनों से देख रही थी कि महल के एक तरफ एक कमरा हमेशा बंद रहता है। उस कमरे से कभी कभी हिलने की आवाजें, रोने की आवाजें या किसी की अस्पष्ट आवाज सुनाई देती थी। एक रात, देर रात, वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वीरेंद्र बाबू की वही नौकरानी उसे रोकते हुए बोली, उधर मत जाइए मैडम, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रूबी हैरानी से बोली, तुम जानती नहीं कि मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूं, मैं जो चाहूं जान सकती हूं। नौकरानी धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं सही है, लेकिन उस कमरे की पीछे की कहानी बहुत डरावनी है मैडम। अगर मैं आपको सब बता भी दूं तो शायद आप यकीन ही नहीं करेंगी। रूबी ने जोर देकर कहा, तुम सच बताना शुरू करो, मैं अब अंधेरे में नहीं रहना चाहती। तब वह लड़की बताने लगी, इस महल के पहले मालिक थे वीरेंद्र बाबू के ससुर जी। नाम था ऋषिकेश। ऋषिकेश जी की मृत्यु के बाद इस महल की मालकिन बनी उनकी बेटी नंदिनी, मतलब वीरेंद्र बाबू की पत्नी। नंदिनी एक अकेली वैज्ञानिक थीं। अपने शोध में इतनी व्यस्त रहती थीं कि वीरेंद्र बाबू को समय नहीं दे पाती थीं। वीरेंद्र बाबू धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगे, लेकिन एक दिन अचानक नंदिनी गायब हो गईं। कोई नहीं जानता वह कहाँ गईं। वीरेंद्र बाबू ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया और इस महल में खुद को कायद कर लिया। रूबी चौंक गई। तो क्या इस कमरे का नंदिनी मैडम से कोई संबंध है? लड़की ने रोती हुई आवाज में कहा, सिर्फ संबंध नहीं, आज भी हम मानते हैं कि मैडम इसी घर में कहीं कैद हैं। कभी कभी हमें उस कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ है जो हमें समझने नहीं दिया जा रहा। वीरेंद्र सर कुछ छुपा रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद रूबी खुद को रोक नहीं पाई। उसने तय कर लिया, चाहे जो हो जाए, वह उस बंद कमरे के रहस्य को उजागर करके ही रहेगी। एक रात वीरेंद्र बाबू को बिना बताए उसने चुपचाप चाबी उठाई और ताले को खोल दिया, और तभी जो उसने देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। कमरा अंधेरा था, धूल से भरा हुआ, और दीवारों पर पुराने साइंस एक्सपेरिमेंट्स के उपकरण। अचानक उसकी नजर पड़ी, कमरे के एक कोने में एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुर्सी पर एक मिडिल एज महिला बैठी थी, हाथ पांव बंधे हुए, आंखें बंद, जैसे सालों से सो रही हों, लेकिन जिस्म में जान थी। अचानक उस महिला ने सांस ली। रूबी घबराकर पीछे हट गई। उसी पल दरवाजे के पीछे खड़े वीरेंद्र बाबू बोले, तुमने मेरी बात नहीं मानी रूबी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। रूबी डर और हैरानी से पूछ बैठी, वो कौन है वीरेंद्र बाबू? उसे ऐसे क्यों कैद करके रखा है आपने? आप क्या कर रहे हैं? वीरेंद्र बाबू धीमे धीमे बोले, वो मेरी पत्नी है नंदिनी। वो मुझ पर एक भयानक प्रयोग कर रही थी। मैं प्यार चाहता था और वो मुझे बनाना चाहती थी एक परफेक्ट ह्यूमन, अपनी बनाई हुई एक एक्सपेरिमेंट। जब मैंने मना किया तब उसने मुझ पर ही वो खतरनाक इंजेक्शन इस्तेमाल कर दिया। वो मुझे ही कैद करने वाली थी। उस रात मैं भाग निकला और उसे इसी कमरे में बंद कर दिया। रूबी अवाक रह गई। तो आप? वीरेंद्र बाबू की आंखों में एक दर्द झलक रहा था। हां रूबी, मेरी उम्र आज 80 है, लेकिन मेरा शरीर आज भी एक 30 साल के जवान की तरह ताकतवर है। यह नंदिनी के जीन रीजेनरेशन प्रोजेक्ट का नतीजा है। वो मेरी बुढ़ापा रोकना चाहती थी, लेकिन इस रिसर्च में वो इतनी दूर चली गई कि आखिरकार मुझे ही उसे इस कमरे में कैद करना पड़ा। उसने मेरा शरीर बचा लिया, पर मेरा दिल तोड़ दिया। मैं हर दिन इस कमरे के सामने खड़ा होता हूं, उसकी सांसें सुनता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या प्यार ऐसा भी हो सकता है? रूबी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या आप उसे आजाद नहीं करेंगे? वीरेंद्र बाबू कांपते हुए बोले, नहीं कर सकता रूबी। अगर वो फिर से जाग गई तो शायद पूरी दुनिया उसके एक्सपेरिमेंट्स की लैब बन जाएगी। वो अब इंसान नहीं रही। वो अब सिर्फ एक साइंटिस्ट है जिसका दिल कब का मर चुका है। रूबी डर, जिज्ञासा और सहानुभूति से भर उठी। उसे समझ आ गया, ये कहानी जितनी परियों जैसी है
उतनी ही डरावनी भी है। और रूबी मन ही मन कहने लगी, यही है वो असली राज, जिसकी वजह से बीरेंद्र बाबू 80 साल के बुजुर्ग जैसे नहीं लगते। रूबी धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल आई। उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बाहर खड़े बीरेंद्र बाबू ने कहा, अगर तुम चाहो तो अभी जा सकती हो रूबी, लेकिन याद रखना, मेरी जिंदगी के सारे दरवाजे जैसे खुले हुए थे, वैसे ही एक दरवाजा ऐसा है जो कभी खुलना नहीं चाहिए। रूबी ने गहराई से बीरेंद्र बाबू की आंखों में देखा। उसके सामने खड़ा इंसान क्या एक क्रूर पति है या एक ऐसा प्रेमी जिसने अपने प्यार को दुनिया से छिपा कर रखा है। रूबी अब सब कुछ सुनकर सोचते सोचते बीरेंद्र बाबू के महल से बाहर निकलकर चलते चलते अपनी मां के पास चली जाती है और बीरेंद्र बाबू वहीं खड़े रह जाते हैं। रूबी अब सोचने लगती है, असल में क्या करूं, क्या करने से अच्छा होगा। इस तरह सोचते सोचते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन बीरेंद्र बाबू के मैनेजर 30 साल के आदित्य रूबी के घर आते हैं और रूबी से कहते हैं कि बीरेंद्र बाबू बहुत बीमार हैं, आपको बुलाने के लिए खबर भेजी है। रूबी बिना देर किए बीरेंद्र बाबू के मैनेजर आदित्य के साथ बीरेंद्र बाबू के घर जाती है। जाकर देखती है कि बीरेंद्र बाबू वाकई बहुत बीमार हैं और बीरेंद्र बाबू रूबी को देखकर रोते हुए कहते हैं, मैं अब नहीं रहूंगा, इस राजमहल की सारी संपत्ति की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं। बीरेंद्र बाबू की मौत हो जाती है और ठीक 15 दिन बाद बीरेंद्र बाबू की पहली पत्नी नंदिनी की भी मृत्यु हो जाती है। रूबी बीरेंद्र बाबू की सारी संपत्ति की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन रूबी के लिए अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रूबी बीरेंद्र बाबू के जो मैनेजर थे आदित्य, जो बीरेंद्र बाबू के बहुत विश्वास पात्र मैनेजर थे, उनके साथ बात करके दोनों शादी कर लेते हैं। अब रूबी और आदित्य मिलकर सारी धन संपत्ति संभाल रहे हैं और दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार बन जाता है। रूबी और आदित्य एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। प्यार हमेशा रंगीन नहीं होता, कभी कभी वो छुपा होता है एक अंधेरे कमरे की क़ज़ैद सांसों में। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। सब खुश रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।